सारे भाई राम राम भाई। आज एक छोटी छोटी क्लिप में चल रही हैं, कल से चल रही हैं शायद, और सभी दिखा भी रहे हैं। बहुत दिन पहले हमने भी एक छोटी सी क्लिप देखी थी, लेकिन उस क्लिप का मतलब समझ में नहीं आया था। आज शायद सभी को समझ में आ गया होगा। वो छोटी सी क्लिप जो थी वो थी राहुल गांधी की, जिनको इनकी आईटी सेल ने जो साबित कर रखा है कि वो पप्पू है, कुछ भी है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और बहुत पहले बोली थी, वो भी आपको बताया था। वो पहले तो आपको क्लिप दिखाते हैं, क्लिप में उन्होंने क्या बोला था, देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी को बोलने का कुछ नहीं रहा। टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है, पीछे से कंट्रोलर है। ये था। उसके बाद जो आज क्लिप सामने आई है, वो क्लिप भी आपके सामने है। वो सच्चाई सामने आ चुकी है लोगों के। वो क्या है ये देखिए, फिर आपको इसका बताते हैं कि ये हम भारतीयों का टैलेंट ये हो टेलीप्रॉम्प्टर जो भी बोला था ना उन्होंने, ये है वो। उनका लिखा हुआ मिट गया, बोलती बंद। सब ठीक से सुना रहा है। जुबान अखड़ा चुकी है। जिनको कि ये लोग बोलते हैं ना कि ऐसा वक्ता कहीं पर भी नहीं मिलेगा, उन वक्ता की जुबान अकड़ा चुकी है। अब आप बताइए, इसमें जो ये सामने आया है, इनकी आईटी सेल बहुत बड़ी है। शाम तक पता नहीं इसके ऊपर कितने वीडियो बना के आपको दिखा दिए जाएंगे, और आप फिर दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाओगे। आपको लगेगा कि नकली बनाया गया था वीडियो। ऐसा नहीं है। अगर नकली है तो इसकी अभी तक रिपोर्ट लग जाती कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बार बार जो ये हो रहा है ना, इससे आप समझते हो कि चलो कोई बात नहीं, ये हो गया होगा। लेकिन इससे जो हमारे देश की बेइज्जती विदेशों में होती है ना, वो बहुत बुरी हालत में पहुंच चुकी है। अर्थव्यवस्था का गिरना, उसका बहाना इनके पास है। जो इन्होंने नोटबंदी की थी, उसका कहीं जिक्र नहीं है। फिर ये बात करते हैं विकास की, वो विकास कहीं पे है ही नहीं। विकास के नाम पे फिर वोट क्यों नहीं मांग रहे? यूपी में शुरू कर दिया, जातिवाद धर्मवाद का खेल शुरू कर चुके हैं ये लोग। जिसको आप बहुत बड़ा वक्ता और बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, जो कि ये लोग बोलते हैं कि हमारे इनसे बड़ा कोई वक्ता नहीं है और ना ही कोई बोलने वाला है। क्या हो रहा है? ये सबके सामने आ रहा है। एक बार नहीं, कई बार सामने आ चुका है, लेकिन ये लोग दबा देते हैं। हर चीज को दबा देते हैं ये लोग। सच्चाई सबके सामने है। अब पता लगा पिछले 8 साल से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई। हर बार आते हैं टीवी में, मन की बात, ये बात वो बात करते हैं और चले जाते हैं। लोग समझते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी है, हर चीज पे ज्ञान। नाले से गैस बनाओ, पकोड़े तलो, पता नहीं क्या क्या जो चलाती है, गोदी मीडिया चलाती है। अगर अभी भी आपकी समझ में नहीं आया गोदी मीडिया का खेल, तो समझ जाना कि इस देश को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। फिर आपको बार बार हर चीज दिखाई जाती है, लेकिन आप समझना नहीं चाहते। इसलिए बताया था आपको कि हर चीज को आपको प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा। दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ये नहीं पता लग रहा है कि लोग जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी अगर आप जागरूक नहीं हुए ना, तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। कहां गई वो गोदी मीडिया जो एक आदमी को चाणक्य घोषित करती थी? चाणक्य बता बता के बहुत बड़ा चाणक्य बताया था। कहां है वो चाणक्य? ये है वो चाणक्य। इनको बोलने का पता नहीं है। चलो आज एक चैलेंज छोड़ते हैं सबके बीच में। अगर प्रधानमंत्री जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर इतने ही बड़े ज्ञानी हैं, तो ये एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा बोल देते हैं टीवी में। टोटल आधा घंटा ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और सभी के सवालों के जवाब दीजिए। सभी के सवालों के जवाब। अगर ये 2 सवालों के भी जवाब दे पाए ना, तो मान जाना कि ये इस पद पर बने रहने के लायक है, नहीं तो नहीं है। इसमें चाहे किसी को बुरा लगे या कुछ भी लगे, इनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। इनको कौन पीछे से रिमोट से कंट्रोल करता है, यह भी सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। जो इनको रिमोट से कंट्रोल करता है ना, वो डेली अरबों खरबों रुपए कमाते हैं हर रोज। और एक आम आदमी जिसको ये नहीं पता कि शाम की रोटियों का जुगाड़ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो मेहनत कर लगा रहता है, और वो बिना मेहनत के एक रिमोट से अपने चलाते हैं। और ये जो बोलते हैं, गोदी मीडिया उसको फैला देती है। किसी ने आज तक सोचा है? हर बार जाते हैं लाल किले पे, प्रधानमंत्री का भाषण होगा, 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ ऐसे बांट रहे हैं जैसे हाथ की बात है। सब कुछ बांट रहे हैं। सरकारी संस्थानों को ऐसे बेच रहे हैं जैसे इन्होंने ही बनाया हो। क्या इनके घर का है क्या सब कुछ? क्यों नहीं लोगों को यह समझ में आ रहा? किस लिए लोगों को इतना गुमराह किया जा रहा है? कभी सोचा है इस बारे में? इनके गुमराह करने के कारण जो हालत आज देश की हो चुकी है, वो सबके सामने है। देखकर भी अनदेखा करना। आंखों वाले अंधे बने हुए हैं, कानों वाले बहरे बने हुए हैं। कुछ नहीं देखना चाहते, ना कुछ सुनना चाहते हैं। सिर्फ वही देखना चाहते हैं जो इनको दिखाया जा रहा है।
बार बार बोला गया था आपको, इस गोदी मीडिया का बहिष्कार कर दो। अगर आपको सच्चाई के साथ खड़ा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। ये धर्म जाति का ये खेल है ना, ये खेल सब आपको बंद करने पड़ेंगे, नहीं तो ना ये देश इतनी बड़ी बर्बादी की तरफ जा चुका है। वैसे क्या दिखाया जा रहा है, कभी सोचा है आपने? एक तरफ इनका कोई मंत्री है वो आके बयान दे देता है कि नोटों से भी गांधी की तस्वीर को हटाया जाएगा। आजादी से पहले से लेके आजादी के बाद तक आज तक 72 सालों में किसी ने भी नहीं बोली ना, वो बात इनके मंत्री बोल देते हैं। ये कौन सा नशा करके बोलते हैं, कभी सोचा है? इनको घमंड का नशा है। वो घमंड जो इनको पता है, ये घमंड कहां से आया? वो घमंड आया ईवीएम से। ईवीएम का घमंड है इनको। ये जनता के बीच में जाकर कभी सवालों के जवाब नहीं दे सकते। लाओ इनको जनता के बीच में, और अभी आप बैठिए और यहां सवालों के जवाब दीजिए, कभी नहीं दे सकते ये। बस इनको दो तरह की राजनीति आती है, खूनी राजनीति और जातिवाद की राजनीति। इससे अलग इनको कुछ भी नहीं आता। अगर कुछ भी आता हो तो इनको ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आइए, और जो सही और सच्चे पत्रकार है, वो पतल चाट नहीं जो टीवी में बैठ करके बोलते हैं, रिमोट से कंट्रोल होते हैं, वो पतल चाट नहीं। हकीकत में जो देश के 2-4 पत्रकार बचे हुए हैं, उनसे इनके सवाल जवाब करवाइए। हकीकत अगर लोगों के सामने ना आ जाए, एक दिन में हकीकत सामने आ जाएगी। एक दिन में है लोगों के अंदर ये मादा कि खड़े होकर इनसे सवाल कर सके। अगर किसी के अंदर भी ये मादा हो तो खड़े हुए और सवाल कीजिए। जब तक सवाल नहीं करोगे तब तक हमारे देश को कोई नहीं बचा पाएगा। अगर देश को बचाना है, खड़े हो जाइए। स्कूल कॉलेज बंद है, बच्चे स्कूल कॉलेज में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे महामारी फैलती है। इन मंत्रियों की मीटिंगें जरूर स्कूल कॉलेज में हो सकती हैं, स्कूल और कॉलेजों में इनकी मीटिंगें जारी हैं, इनकी रैलियां जारी हैं, उनसे कुछ नहीं होता। जब तक आप खड़े होकर सवाल नहीं करोगे ना इनसे, तब तक आप जवाब ले ही नहीं पाओगे। और जब तक आप इस गोदी मीडिया के भ्रमजाल में फंसे रहोगे, तब तक आपको कोई नहीं निकाल सकता इस भ्रमजाल से, कोई भी नहीं निकाल सकता। उठिए, खड़े होइए और सवाल कीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर बात कीजिए। क्यों नहीं हो रही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर बात? क्योंकि इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं। आम इंसान से इनको कोई मतलब ही नहीं है। बातें आएंगी, बड़ी बड़ी आएंगी, और हमारे वाले लग जाते हैं किसी को पता नहीं क्या देवता और महापुरुष बना देते हैं। ये टीवी देखना छोड़ दीजिए, आपके दिमाग से गंदगी निकल जाएगी। हकीकत में क्या हो रहा है उसको पहचानिए। जब तक आप हकीकत में नहीं आओगे, तब तक ऐसे ही देश बर्बाद होता रहेगा। उस देश की बर्बादी में उतना ही योगदान आप सबका है जितना योगदान के इस आरएसएस और बीजेपी का है। और ये सच्चाई है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, कड़वी होती है सच्चाई। कोई नहीं बात करना चाहता। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कहीं जिक्र ही नहीं करेंगे। देश के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। पहले स्कूल कॉलेज बंद, अब फिर स्कूल कॉलेज बंद। क्यों बार बार बंद हो रहे हैं ये? प्रधानमंत्री जी, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आइए एक बार ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और सभी के सवालों का जवाब दीजिए। जनता के बीच में आइए और जनता के सवालों के जवाब दीजिए। है इतनी हिम्मत? आप बोलते हैं आप बहुत ही निडर प्रधानमंत्री हैं, आपने अभी तक ये भी जवाब नहीं दिया कि जो चीन ने 100 घरों का एक गांव बसाया है, उस पर आपने कुछ बोला? कहां गई वो लाल आंखें आपकी? कहीं नहीं है वो लाल आंखें। जुमले, हर जगह पे जुमले। फिर जुमलों की बौछार होगी, चुनाव है, वो तो होनी ही है, लोग फिर उसी में फंस जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं लोगों को इस भ्रमजाल से निकालने की। हो तो बहुत कुछ रहा देश में, लेकिन सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बोलना कोई नहीं चाहता। जब तक आप खड़े होकर नहीं चिल्लाओगे कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर बात करनी है, तब तक कोई ध्यान नहीं देगा। वीडियो अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पहुंचा सकते हो, समझ में आए तो शेयर जरूर करना। ये चैनल बनाया है अपना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से। एक कोशिश है कि सच्चाई आप सब लोगों तक पहुंचती रहे, वो कोशिश करते रहेंगे। लेकिन इस कोशिश में अगर आप और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, इतना सहयोग तो कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके लोगों तक पहुंचा सके, ताकि लोगों को सच्चाई का पता लगता रहे। झूठ कुछ भी मिलता है आप बता देना। अभी तो खेल और भी बहुत बड़ा चला हुआ है। एक छोटी सी बात बताते हैं आपको, 90% लोगों के मैसेज आने बंद हो चुके हैं फोन के ऊपर। जो बैंक से मैसेज आते थे ना कि आपकी पेमेंट आ गई है, वो आ गया, वो मैसेज बंद हो चुके हैं। इस खेल को जब समझोगे ना, तब पता लगेगा ये खेल कहाँ पे खेला जा रहा है। आपका पैसा सेफ नहीं है बैंक के अंदर। सभी साथियों को राम राम। वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी तक बात पहुँच सके। आपके सहयोग की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है कि आप इसको शेयर करें, लोगों को जागरूक करें और सवाल करना शुरू करें सत्ता से कि ये हो क्या रहा है। सभी भाइयों को राम राम भाई।